तो सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोपेगेशन। और आज इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर ये चैनल आपको हेल्प करे तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपके जैसे और स्टूडेंटों का फायदा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैं अरिथमेटिक प्रोपेगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है एपी और वैल्यू है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन है ये, इसमें a की वैल्यू है 2 और d बराबर लिखेंगे 7 - 2 क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और तो आएगा इसमें 5 और n की वैल्यू हो जाएगी 10 क्योंकि इसमें 10th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं v नाउ दैट तो हमें क्या दिया है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमको a की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, d की दी है, n टर्म हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसका an बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस ब्रैकेट n की जगह पर आएगा क्या 10, सो 10 - 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 9 इंटू मल्टीप्लाई में 5। इतना क्लियर हुआ आपको। अब क्या करते हैं 2 का 2 रखेंगे प्लस 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया गया था, तो 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 और 45 में जब हम 2 को प्लस करते हैं तो आता है 47 और यही इसका n बराबर जो 10th दिया है यही 10th टर्म की वैल्यू है। तो इन्होंने n10 यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम n10th लिख सकते हैं क्योंकि टर्म जो दिया है वो 10th दिया है, तो 8/10 तो 8/10 की वैल्यू कितनी आ गई है 47 और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या हुआ है क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, इसमें जो वैल्यू दी है here a इक्वल टू है 3, 8 - 3 क्योंकि इसमें 8 आ रहा है सेकंड नंबर पर, a फर्स्ट नंबर पर आ रहा है 3, इसलिए t2 - t1, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। और इसमें क्योंकि हमें इसमें जो वैल्यू दी है उसमें 78 टर्म आता है, ये इसका नंबर क्या हुआ, मतलब n की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो ये वैल्यू हमको दे रखी है, तो इसकी जगह हम क्या देंगे 78 बराबर a की वैल्यू हमको क्वेश्चन से मिल गई है फर्स्ट वैल्यू 3 प्लस ब्रैकेट n-1 और d की वैल्यू हो जाएगी कितना 5। ये होगा इस फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये इसकी वैल्यू इस तरह से अरेंज होगी। अब ये जो कि प्लस में 3 दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 78 - 3 यहाँ प्लस का हो गया और बाकी जो वैल्यू बची इसको यहीं रहने देंगे n-1 इंटू 5। तो अब 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा 75 बराबर n-1 इंटू 5, मल्टीप्लाई में 5 आएगा, ठीक है ना। अब इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है जो वो वैल्यू यहाँ डिवाइड में आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 75 / 5 बराबर n-1।
अब 5 से जब हम 75 को डिवाइड करते हैं तो इससे ये 15 टाइम्स डिवाइड होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 5 बन जा 5 और 5 15 है 75। तो यहाँ रहेगा 15 बराबर n-1। अब इस माइनस को हम इस तरफ भेजते हैं तो आता है 15 + 1 = n। 15 में +1 करेंगे, 15 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 = n, और इसी को हम n = 16 लिख सकते हैं, और यही हमारे वैल्यू होगी। तो nth टर्म कितना होगा, 16 होगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने किया क्या है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमको a की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 3 है, सेकंड वैल्यू 8 है, तो d इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करते हैं तो 5 आता है। इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसमें AP की वैल्यू 78 लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है लेट nth टर्म ऑफ AP इज 78 देन। इस कंडीशन में हमें फॉर्मूला ये यूज करना है an = a + n-1 × d, क्योंकि हम ये n वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। और इसमें जब हम an की वैल्यू 78 रखते हैं, a की वैल्यू 3, an-1 + 5 इंटू में मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की डिजिट जो भी होती है वो मल्टीप्लाई में होती है। इस तरह ये 3 इस तरफ जब आता है तो 78 में से 3 माइनस हो जाता है तो बचता है 75, और n-1 × 5। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको हम इस साइड भेजेंगे। इक्वल साइन की जब अपोजिट साइड जाता है तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट डिवाइड में आ जाती है। तो ये 75 / 5 हो गया = n-1। और जब हम 5 से 75 को डिवाइड करते हैं तो 5 बन जा 5 और 5 15 है 75। तो यह हमारा 15 आ चुका है। तो 15 = n-1। अब ये माइनस का 1 हम जब इस तरफ भेजते हैं तो 15 + 1 हो जाता है तो हो जाता है 16 = 19। तो अब हम इसको अपोजिट साइड इस तरह से अपोजिट लिख सकते हैं कि 16 बराबर n के तो n बराबर 16। तो इस तरह n = 16 हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।